वाकई में यूरोप जाना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। हर कोई यूरोप जाना चाहता है, लेकिन यूरोप जाने के पीछे आखिर क्या कुछ कारण है और क्या इतना आसान कैसे हो चुका है कि हर कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की जगह मूव करना चाहता है यूरोप की तरफ। तो अभिनव यूनि काउंसिल से मेरे साथ है और हर बार अगर बात करें तो यूरोप को लेकर स्पेशलिटी है अभिनव की। पहले दिन से फोकस करवा रहे हैं बच्चे जो लगातार बच्चे जाना चाहते हैं यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ, इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होने के बाद। लेकिन अगर बात करें अभिनव की तो हर बार बच्चों को यही एडवाइस देते नजर आते हैं कि गो फॉर यूरोप, यूरोप में आपका फ्यूचर ब्राइट है। उन द्वारा कई बार चैनल पर आकर जानकारी दी गई है, सजेशंस दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अभिनव, काफी आसान है यूरोप जाना? देखो, यूरोप जाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही कंसल्टेंट चूज करते हो, सही गाइडेंस लेते हो, तो आप इजीली ही यूरोप जा सकते हो। चाहे बच्चे के पास आइल्स है, विदाउट आइल्स जाना चाहता है, एजुकेशन में गैप है, तो बच्चा इजीली यूरोप का स्टडी वीजा हासिल कर सकता है। तो यूरोप का स्टडी वीजा हासिल अगर हो सकता है तो मैं बात करूंगी, मुझे लगता है कि ये उन माता पिता की भी क्वेरी जरूर रहेगी, अगर इतना आसान है और बच्चों का अगर फ्यूचर भी ब्राइट है तो क्यों यूरोप की जगह बच्चे यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करते रहे। 35 लाख 40 लाख का अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट जो है उसे भी दाव पर लगाया गया है, लेकिन कोई भी पहले यूरोप की तरफ नहीं जाना चाहता था। जी बिल्कुल, देखिए हमारे लोगों में एक चीज है कि हाँ, कि दूसरा लड़का कनाडा गया, हमें भी वहीं पे जाना है। अच्छा। तो जो लोग ज्यादा जहां पे जा रहे हैं तो लोग उस चीज को फॉलो करते कि पता नहीं वहां पे क्या है जाके। अभी कनाडा ने कैपिंग शुरू कर दी है, ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा, यूके ने स्पाउस बंद कर दिया, तो सभी कहीं ना कहीं यूरोप को इस टाइम कंसीडर करने लग गए हैं। जबकि हम पिछले 5-7 साल से यही बोले हैं कि यूरोप एक अच्छी ऑप्शन है। आप यूरोप में इजीली पीआर भी हासिल कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। अगर हम वेदर की बात करें तो कनाडा से मच बेटर वेदर भी यूरोप का है। तो आप देखिए कि अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर बाकी किसी की मैं बात नहीं करूंगी, अगर अभिनव की बात करूं तो वो पहले दिन से बच्चों को, पेरेंट्स को वो सजेस्ट करते आए हैं मेरे चैनल पर हर वीडियो के माध्यम से कि अगर 35 लाख 40 लाख का एक बड़ा अमाउंट आपके पास नहीं है तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा विदेश भी जाएगा, आपका बच्चा सेटल्ड भी होगा और अच्छी जॉब भी कर सकता है। फ्यूचर कैसा बच्चों का रहने वाला है, ये माता पिता जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, फ्यूचर यूरोप में आज के टाइम में देखा जाए तो काफी अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो बच्चा कम बजट में जा सकता है ना। अगर बच्चे का बजट ही 3 से 4 लाख है, बच्चा डिग्री करना चाहता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो यूरोप में वो भी इजीली कर सकता है। और आईटी फील्ड की डिमांड हर एक जगह है। यूरोप में काफी यूनिवर्सिटीज फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर बच्चे की प्रोफाइल अच्छी है या बच्चा फीस आफ्टर वीजा देना चाहता है तो हमारे पास काफी ऑप्शन है यूरोप में। क्या आप यूरोप में आफ्टर वीजा में भी डील करते हैं, मतलब आफ्टर वीजा फीस में भी डील करते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई स्टूडेंट एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है विदाउट आइल्स, तो हमारे पास काफी ऑप्शन है जहां पे बच्चा अपनी ट्यूशन फीस आफ्टर वीजा भी पे कर सकता है। चलिए, ट्यूशन फीस आफ्टर वीजा पे करे, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई पीटी नहीं चाहिए, ड्रीम है लेकिन फोबिया है, आइल्स कैसी होगी, पीटी कैसी होगी, तो सारे सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन फ्यूचर ब्राइट, अगर सेटल्ड की बात करूं तो बच्चा क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, सेटल्ड होने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जी बिल्कुल, हम बात करें जर्मनी हो गया, जर्मनी टेक्नोलॉजी का हब है। अगर फिनलैंड की बात करें तो वहां पे बच्चों के आईटी फील्ड में या हेल्थ केयर में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जर्मनी में स्टडी के बाद 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद बता विद इन 5 ईयर्स में वहां पे पीआर भी अप्लाई कर सकता है। तो इजिली वहां पे फ्यूचर है जो काफी अच्छा है वहां पे। अगर बात करें अभिनव तो कई लोगों को शेनेगन वीजा नहीं पता होता है, तो मैं चाहती हूँ आप खुद उन्हें बताएं, क्योंकि यूरोप का अगर वीजा लगता है तो शेनेगन वीजा ही लगता है और वो ट्रैवल एक कंट्री की जगह कई कंट्रीज में कर सकता है। जैसे यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन करा जिसको वो शेंगन बोलते हैं। तो इसमें 27+ कंट्रीज आती हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, लातविया हो गया, स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। तो बच्चा एक कंट्री का वीजा हासिल करके इन किसी भी 27+ कंट्री में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर वो यूरोप जा रहा है लेकिन अगर उसे सेटलमेंट नहीं होती है, काम अच्छा नहीं है, तो 27 कंट्रीज में से वो किसी में भी अपना काम कर सकता है, उसे कोई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, उसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे यहाँ से इंडिया से अगर हम लीगल वे से जाने की बात करें तो एक स्टडी वीजा ही है कि बच्चा लीगल वे से बच्चा बाहर जा सकता है। लेकिन हर एक बच्चा एजुकेशन लेवल में इतना अच्छा नहीं होता कि वहां पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वो अपनी फर्दर पीआर के अप्लाई कर सके। तो यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, अगर बच्चे के पास एजुकेशन नहीं है तो वहां पे अपनी स्टे को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकता है और फर्दर स्टे के लिए उसके बाद
टीआरसी हासिल करके बाद में पीआर अप्लाई कर सकता है। तो आप देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं, आप पीआर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप 27 जगह पर, अगर एक जगह आपका मन नहीं लगा है, कई और कंट्रीज में अगर आप बात करें 20 लाख 25 लाख 30 लाख देने के बाद आपकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, फिर भी आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन अगर यूरोप जाते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट भी खर्च नहीं करना है और सेटल्ड होने के कई रास्ते आपको मिलते हैं। तो अगर बात करूं स्टडी वीजा से हटकर और क्या ऑफर्स हैं, कपल के लिए क्या ऑफर्स हैं, या सेटलमेंट होने है, मतलब अगर वर्क परमिट पे किसी को जाना है तो उसके लिए क्या ऑफर्स है? देखो, वर्क परमिट के लिए मैं किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे काफी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ पेपर्स में रजिस्टर्ड है, वहां पे एक्चुअल में नहीं है। तो वर्क परमिट पे अपना पैसा खराब करने के बजाय किसी अच्छे कंसल्टेंट से गाइडेंस लेके आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं। और सेकंड, जैसे आपने बोला कि कपल के लिए क्या ऑप्शन है, तो कपल शेंगन टूरिस्ट वीजा लेके इजीली वहां पे जाके अपनी सेटलमेंट के ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए, शेंगन वीजा कपल कैसे सेट हो सकते हैं, स्टडी वीजा पर आप कैसे जा सकते हैं, वर्क परमिट आपको कैसे मिलेगा, कई ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। अगर मैं पॉकेट फ्रेंडली की बात करूं तो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन से अगर कोई यूरोप के लिए बच्चे को भेजना चाहता है तो कितना इफेक्ट पॉकेट पर आता है, कितना बजट चाहिए? देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि है ना, कनाडा में अगर बच्चा जाता है तो कम से कम 20 से 25 लाख का बजट आता है। तो यूरोप हर एक बच्चे के लिए ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मुझे 3-4 लाख में डिग्री करनी है तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज हैं। क्योंकि डिपेंड है कि यूरोप को हम डिवाइड करें कि सेंट्रल यूरोप हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, कि आप यूरोप के कौन से एरिया में जाते हो। इसलिए अगर आप यूरोप का स्टडी वीजा हासिल करना चाहते हो तो आपको एक गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई यूरोप प्रमोट कर रहा है लेकिन आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। हमारे पास काफी स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनके यूरोप के वीजा रिफ्यूज हैं, सिर्फ उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, उनको ये नहीं पता लगा कि यूरोप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में ऐड ऑन करने हैं। तो अगर आप किसी भी, मैं नहीं कह रहा कि आप हमारे पास किसी भी एजेंट के पास जाते हो, पहले चेक करो कि उन्होंने कितने वीजास डिलीवर करे हुए हैं, उनको गाइडेंस है उस कंट्री के बारे में, पीआर के बारे में, जॉब के बारे में या लिविंग कॉस्ट के बारे में, उसके बाद ही अपना वीजा वहां पे अप्लाई। तो अगर सही गाइडेंस चाहिए तो यूनिक काउंसिल के ऑफिस में आपको आना। एक बार अभिनव ही अपने ऑफिस का पूरा एड्रेस आपको मेंशन करें और स्पेशली पेरेंट्स को, जनता को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि जैसे कई बार क्या होता है कि यूरोप को कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो छोटी कंट्री है, यहाँ पे इनकम नहीं है। तो आपको एक ये भी चीज समझनी पड़ेगी ना, अगर उस कंट्री में आपकी इनकम कम है तो आपकी लिविंग कॉस्ट भी कम है। और सेकेंडली, यूरोप में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बच्चा इजिली जॉब करके 3 से 4 हजार यूरो कमा सकता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो कनाडा से बेटर इनकम भी बच्चा यूरोप में हासिल कर सकता है। तो यही है कि अगर पेरेंट्स या बच्चे को यूरोप भेजना चाहते हैं, अपने एक बार हमारे ऑफिस जरूर विजिट करें, तो जो भी है उनके बजट के अकॉर्डिंगली हम उसको बेस्ट ऑप्शन दे सकें। तो बिल्कुल, आपके ऑफिस का पूरा एड्रेस, हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करें। अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा विदेश जाकर स्टडी करे, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट चाहिए 4-5 लाख का, उस अमाउंट में भी आपका बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई कर सकता है। अगर आपके मन में ये फोबिया है कि यूरोप अगर बच्चा जाएगा इनकम कम होती है, तो आप ये सोचिए, इनकम अगर कम हो रही है तो वो जो वहां पर रहेगा उसकी लिविंग कॉस्ट भी आपको कम देनी होगी, उसकी तरह बहुत ज्यादा आपको बड़े डॉलर खर्च नहीं करने होंगे। तो अगर कमाई कम होगी तो आपका खर्चा भी तो कम होगा, बात वहीं पड़ती है, लेकिन सोचने की बात अलग अलग हो जाती है। तो सही एडवाइस के साथ अपने बच्चों को बहुत मिनिमम अमाउंट पर जो है जरूर विदेश भेज सकते हैं। कहां आना है? यूनिक काउंसिल के ऑफिस में आना है। अभिनव आपको मिलेंगे, पूरा एड्रेस, हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल जरूर करें और बेहतर जानकारी के साथ विजिट जरूर करें। फिर से एक बार जरूर बोलूंगी कि किसी भी खबर को दिखाने के पीछे, चाहे कोई भी वीजा से रिलेटेड जानकारी है या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी है, आपको हम एक जरिया है जब हम आपको एडवाइस देते हैं, लेकिन आपको उसको तह तक जब तक नहीं जाते हैं, आप जब तक खुद वेरीफाई नहीं करते हैं, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, किसी भी वीडियो के आधार पर कोई भी डिसीजन आप बिल्कुल ना लें। खुद कंफर्टेबल हो, खुद सेटिस्फाइड हो, उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद नतीजे पर पहुंचकर अपने बच्चे को बाहर भेजें। तो इस वीडियो को अपना सहयोग दें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें।